देखिए, सियासी बयानबाजी से अलग अगर हम इसको समझे, हमेशा से चुनाव आयोग पर सवाल उठता रहा है, जो भी विपक्ष में रहा है, लेकिन अब एक कदम आगे एसआईआर के एक कदम आगे बीएलओ। अखिलेश यादव ने कहा जो बीएलओ बनाए जा रहे हैं उसमें ना एक यादव है ना एक मुसलमान। क्या पीडीए में क्या यादव और मुसलमान? पिछड़ा का मतलब यादव ही होता है, पिछड़ा का मतलब अलग कोई नहीं। अल्पसंख्यक का मतलब क्या मुसलमान ही होता है? कहना था तो बहुत कुछ कह जाते, लेकिन यही बातें तो उनके लिए सवाल पैदा करती हैं। अब बीएलओ में भी पीडीए। देखिए, 23 जून 2025 को चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश जारी किया था और जुलाई में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन से अधिक सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया है और अब ये बात सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस के लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म की आपत्ति उठा रहे हैं। बिहार में आपत्ति ये थी कि साहब जो है कि इससे दलित पिछड़े माइनॉरिटी को मतदान का अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है। यही तर्क दिया जा रहा है तमिलनाडु में और बंगाल में और केरल में। यूपी में ये बात अब तक नहीं कही गई थी और यूपी में एकदम नया तर्क लाया गया है कि साहब जो बीएलओ हैं उसमें यादव और मुस्लिम नहीं है। तो ये स्पष्ट नहीं हुआ कि यूपी में बैकवर्ड जातियों की जो सूची में तो 150 से अधिक जातियां हैं, तो केवल यादव कैसे? और मुस्लिम में भी बैकवर्ड कास्ट की बहुत सी जातियां हैं। यूपी में 94 से आरक्षण लागू है पिछड़े वर्ग के लिए, लगभग आज 30 साल हो गए। और जो लोग काम करेंगे बीएलओ का, उसमें लेखपाल हैं, उसमें पंचायत सेक्रेटरी हैं, उसमें टीचर्स हैं, जिले में जो एम्प्लॉई हैं। तो जो एम्प्लॉय जिस जिले में तैनात है वही इस कार्य के लिए लगाया जाएगा। तो आरक्षित वर्ग के एम्प्लॉय इन सभी नौकरियों में पर्याप्त संख्या में पहले से ही नियुक्त हैं। तो इसका मुझे कोई तार्किक आधार नजर नहीं आता। ये शंका क्यों उठाई जा रही है? अब ये तार्किक आधार हमें लगता है कि मनोज यादव जी बखूबी बता सकते हैं जो बात अखिलेश यादव ने उठाई है। मनोज जी। देखिए राहुल जी, मैं इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हूं कि विपक्ष की आवाज कोई क्यों नहीं बनता है। अरे आपके नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जो चुनावी प्रक्रिया और खासकर चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरीके से बायस या भेदभाव के साथ जो प्रक्रिया की जा रही है, उस पर अगर मेरा सवाल है, हमारी पार्टी का सवाल, हमारे नेता का सवाल है, तो पत्रकार महोदय को तो विपक्ष की आवाज बनना चाहिए। ये तो चाटुकारिता नजर आ रहा है सब। नहीं तो मैं बताइए यादव जी का मैं पत्रकारिता करूं या नहीं, मैं यादव जी की पत्रकारिता करूं या मुस्लिम समुदाय की पत्रकारिता करूं या पीडीए की? मैं तो बात कर रहा हूं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आदि आबादी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो अखिलेश यादव ने एक बार भी बोला, गजब बातें कर रहे हैं आप सवाल तो कर रहे हैं पत्रकारिता पर, लेकिन कम से कम ये बात तो बताइए। मैंने इसीलिए सवाल उठाया ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर यादव और मुसलमान जिसकी आबादी लगभग उत्तर प्रदेश मौर्य नहीं है क्या? कुशवाहा नहीं है क्या? वालों को रिप्रेजेंट आप बताइए, निषाद नहीं है क्या? या हम चले जाते हैं दूसरे में, पासी नहीं है क्या? कुर्मी नहीं है क्या? आप बता दीजिए। केवल यादव मुस्लिम है, जैन नहीं है, सिख नहीं है, और देश के लोगों को पारसी नहीं है, ये आप बताइए ना मनोज यादव जी। ये आप बताइए ना, अखिलेश यादव को बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए। आवाज आ रही है मनोज यादव जी? फिर से कनेक्ट कराते हैं इकबाल जी। बोलिए, फोन कट गया। इकबाल अहमद साहब, हमें तो लग रहा है ये पीडीए बहाना है और जाति संघर्ष बढ़ाना है। देखिए, अभी बिहार में एसआईआर जो हुआ है ना, उसमें हम कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक परिवार हमको ऐसा मिला जिनके माँ बाप दोनों का देहांत हो चुका है और दोनों की आईडी बन के आई है। यही एसआईआर हुआ है। कैसे बीएलओ ने काम किया, कैसे चुनाव आयोग काम कर रहा है। नहीं तो वो बीएलओ अगड़ी जाति का था, वो बीएलओ पिछड़ी जाति का था, वो बीएलओ दलित था, अल्पसंख्यक था, आदिवासी था, ये भी क्लियर करते चलिए ना। अब ये जो भी बीएलओ था, उस परिवार में उनके माँ बाप दोनों का देहांत हो चुका है और बीएलओ ने उनके दोनों चुनाव आयोग का कार्ड, चुनाव का कार्ड आ चुका है इलेक्शन का।
तो ये एसआईआर का काम है। अरे ये फर्जी एसआईआर करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें एसआईआर करानी है चुनाव आयोग को तो ओरिजिनल करा लो। राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, साफ सुथरा चुनाव कराना चाहिए, और इस तरीके से चुनाव आयोग अपना स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, बीजेपी के कहने पे चल रहा है, तो ये कैसा चुनाव आयोग है, ये समझ में नहीं आ रहा बात। मैं तो कहता हूं जितने भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर उनके पास किसी भी जिले में मैं कह रहा हूं इकबाल जी, पार्टी के सभी प्रवक्ता हैं, उनके पास किसी भी जिले में बीएलओ की लिस्ट हो, एक बार पढ़ के सुना दे, पूरा प्रदेश जान जाए कि वाकई ये बीजेपी का षड्यंत्र है या जो अखिलेश यादव कह रहा है वो सही है। ये भी क्लियर होना चाहिए ना, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का षड्यंत्र है वो भी सामने आ जाए। उस षड्यंत्र में फंस चुका है। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, षड्यंत्र रच रहे हैं आप लोग चुनाव आयोग को लेकर। लोग किस जाति के हैं? राजपूत जी, जी आपने भी पॉइंट आउट किया और मुझे भी अजीब सा लगा कि अखिलेश जी का जो बयान था उसमें कहा कि पीडीए का कोई भी नहीं है, एक भी यादव और एक भी मुसलमान नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि समाजवादी पार्टी का पीडीए केवल यादव और मुसलमान है। अखिलेश जी ने खुद क्लियर किया, आपके सामने, हमारे सामने, पूरे देश प्रदेश ने सुना। अब समस्या क्या है कि एक जमाना था जो नेता होते थे वो सब जनता से कनेक्ट करते थे, वो जनता को चिट्ठी लिखते थे। लोहिया जी जनता के नेता थे। अरे इनके अपने पिताजी जिनकी वजह से आज ये चीफ मिनिस्टर बन गए अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी साइकिल से चलते थे, वो जनता से कनेक्ट करते थे, वो जनता को चिट्ठी लिखते थे, वो जनता से कहते थे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये नेता थे। अब इनके पास जमीन बची नहीं है। बीएलओ के नीचे एक और पद होता है बीएलए, जिसको बोलते हैं बूथ लेवल एजेंट। वो हर पार्टी का अपना होता है, और वो जो अपना एजेंट होता है वो इनका पीडीए यानी यादव और मुस्लिम जरूर होगा। तो एक को कंप्लेन दिखाए दे। और जो हमारे मित्र हमसे पहले कांग्रेस वाले बोल रहे थे, साहब सुप्रीम कोर्ट आज देखता रह गया कि राहुल गांधी या उनके द्वारा पाले गए जितने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दिखा दे। इलेक्शन कमीशन एक अपील के लिए तरस गया। इतने लोगों का नाम रिजेक्ट होने के बाद भी कोई नहीं गया। सब यहां पे बैठ करके टीवी पर कागज में बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक एफिडेविट दे तो करके। आरोप क्यों लग रहा है कौशलकांत जी कि आयोग के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वो भी पिछड़ी जातियों के वोट इस एसआईआर में कटवा दिए जाएंगे? राजपूत जी, जब पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, तो जब हमें पता होता था कि वो दूसरी वाली टीम ज्यादा हावी है तो हम कहते थे अंपायर चोर है, अंपायर मिला हुआ है। वही ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये जनता से जुड़े हुए नहीं है, जनता के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख और बीएलए बूथ लेवल एजेंट आज जनता से कनेक्ट कर रहा है, ये इलेक्शन कमीशन से कनेक्ट कर रहे हैं, और जनता इतने दिनों से इनको आईना दिखा रही है, आगे भी दिखाएगी। इनको केवल इस चर्चा में कौशलकांत जी एक चीज भी समझना चाहते, कोई तो दिखा दे किसी भी बूथ का या जिले में जो तमाम मैंने बोला तो बीएलओ की ट्रेनिंग, मैं तो कह रहा हूं बीएलओ की ट्रेनिंग भी हो रही है, उनकी भी लिस्ट दिखा दे। राजपूत जी, आज ये क्लियर हो गया कि समाजवादी पार्टी का पीडीए मतलब यादव और मुसलमान। ब्रेकिंग न्यूज ये है प्रदेश के लिए, क्योंकि अखिलेश जी ने खुद बोला, स्टेटमेंट दिया, तो ब्रेकिंग न्यूज ये है। और जो एसआईआर में तो होगा पूरे देश में होगा, अभी 12 प्रदेश में हो रहा, आगे पूरे देश में होगा, और एसआईआर से डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट किया जाएगा जो भी घुसपैठिए हैं, जिनको इन्होंने पाल करके रखा है ना। आप देखेंगे ना, हर रेड लाइट पे आपको जो नजर आएगा वो इनका घुसपैठिया है। हर मंदिर के बाहर वो भीख मांगता वो जो नजर आएगा वो इनका। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।